हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज जो है हम एक नया कदम उठाने जा रहे हैं। और नया कदम क्या है कि मैं जब पढ़ता था, हालांकि अभी भी मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ाने के लिए तो पढ़ना तो पड़ता ही है। तो जब मैं स्टूडेंट था, अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूं, ऐसा नहीं है कि हालांकि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन आदमी हमेशा सीखता ही रहता है। तो अगर कोई टीचर है तो उसके अंदर एक स्टूडेंट छुपा ही हुआ है, ठीक है ना? तो समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से। जब मैं पढ़ता था, जब मैं 11th में था, 12th में था, तो प्रूफ के लिए बड़ा भटकना पड़ता था कि मैथ्स का प्रूफ यूट्यूब चैनल पे जाता था, देखता था, मिलता ही नहीं था। और उस समय तो एक एक एमबी के लिए लड़ाई चलता था, आपको पता ही है, इतना ज्यादा महंगा नेट हुआ करता था। तो समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूं, इस चैनल पे सिर्फ जो है पूरे मैथमेटिक्स का जितना भी प्रूफ होता है, सारा का सारा प्रूफ मैं अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। आपको प्रूफ के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस चैनल का नाम सर्च कीजिएगा, वो आ जाएगा। सारा प्रूफ मैथमेटिक्स का जितना भी प्रूफ है, वो सारा का सारा प्रूफ मैं इस चैनल पे डालूंगा। मैथमेटिक्स, और फिलहाल अब मैथमेटिक्स पे काम करूंगा, उसके बाद फिजिक्स का भी, फिजिक्स के लिए अलग से चैनल बनाएंगे और उस पर पूरे फिजिक्स का प्रूफ डालूंगा, ताकि बच्चे को एग्जाम के समय में भटकना ना पड़े। बच्चे को देखता हूं प्रूफ के लिए बड़ा परेशान होते रहते हैं, तो एग्जाम टाइम में बड़ा उस समय टाइम किल होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ प्रूफ जो है चैनल पे मिल जाए, ठीक है ना? आप सर्च करो और एक बार मिल जाए, ठीक है ना? तो चलिए, पहला जो अपना प्रूफ है, पहला जो प्रूफ है बड़ा खास प्रूफ है। पहला जो भी चीज होता है बड़ा अच्छा होता है, यादगार होता है। तो अपना जो करने वाले हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? आपको पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो कॉस एक्स होता है, लेकिन आया कहां से, हम ये चीजें सीखते हैं। तो चलिए, वी हैव अपने पास एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? साइन एक्स। अपने को पता है एफ डैश एक्स क्या होता है? एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में क्या होता है? एच होता है। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में क्या होता है? एच होता है। अब देखिएगा ध्यान से, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से। अपने पास एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? साइन एक्स दिया हुआ है। तो अगर एक बात आप हमको बताइए कि अगर एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है साइन एक्स, और अगर आपसे कोई पूछेगा कि एफ ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू बताओ, तो क्या कीजिएगा? जहां जहां एक्स है वहां वहां पाई बाई 4 डाल देंगे। कोई आपसे पूछेगा एफ ऑफ 2x की वैल्यू बताइए, तो भाई जहां जहां एक्स है वहां वहां 2x डाल देंगे, तो साइन 2x आ गया। कोई आपसे पूछेगा एफ ऑफ, मान लीजिए कि x प्लस एच की वैल्यू बताइए, तो जहां जहां x है वहां वहां x प्लस एच आ जाएगा, तो साइन ऑफ x प्लस एच आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? साइन एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगी? तो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है? साइन एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? साइन एक्स। अपॉन में क्या आ गया? एच आ गया। अपॉन में क्या आ गया? एच आ गया। अब सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से और समझिएगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? तो सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से, चुपके से लिख लीजिए यहां पे। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला जो होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया। टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो अब सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से, कैसे करेंगे। तो यहां पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। तो इस दोनों को ऐड कीजिए, एक्स प्लस एच और एक्स को ऐड कीजिएगा, तो एक्स प्लस एच प्लस एक्स। सी इसको माना, एक्स प्लस एच को सी माना और एक्स को डी माना, तो सी प्लस डी बाई टू मतलब एक्स प्लस एक्स कितना होगा? 2x प्लस एच बाई टू, और अलग अलग डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा x प्लस एच बाई टू। अलग अलग डिवाइड कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा, प्लस h बाई टू आ गया। तो यहां पे क्या आ गया? 2x। यहां पे अपना क्या आ गया? देखिए ध्यान से, यहां पे अपना आ गया x प्लस एच बाई टू
इंटू 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। एक्स प्लस एच में से एक्स को घटा लीजिए, एक्स प्लस एच में से एक्स को घटाइएगा तो क्या बचेगा, एच बचेगा। तो c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, अब क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं है, समझिएगा ध्यान से। अपॉन में क्या है, नीचे में h है। अब मैं बाकी बचे हुए चीजों को यहां पे लिख लेता हूं। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इस 2 को मैं नीचे लेके आ जाता हूं तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, cos ऑफ x प्लस h बाई टू इंटू साइन h बाई टू अपॉन में इस 2 को मैं नीचे लेके आ गया तो क्या आ गया, h बाई टू। अब मुझे एक बड़ी खूबसूरत चीजें दिख रही हैं, आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। क्या, याद रखिएगा एक चीजें, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स अपॉन में x की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स अपॉन में x की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर देखिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो, साइन h बाई टू अपॉन में h बाई टू की वैल्यू, देखिए वही चीजें लिखी हुई है। क्या, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, साइन h बाई टू अपॉन में h बाई टू की वैल्यू 1 होती है, लिमिट में पढ़ाया गया होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। इस टर्म की वैल्यू क्या हो गई, साइन लिमिट h टेंड्स टू जीरो, साइन h बाई टू अपॉन में h बाई टू की वैल्यू 1, और जब h की वैल्यू यहां पे 0 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, cos x आ गया। मतलब f डैश x की वैल्यू क्या आ गई, cos x आ गई। और आपको पता होगा f डैश को ही क्या बोलते हैं, f डैश x को ही क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स। मतलब d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। y किसको माना था आपने, fx क्या था आपका फंक्शन, क्या था, sin x। तो sin x का डेरिवेटिव क्या आ गया, cos x आ गया। तो ये चीज मैंने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया कि sin x का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, cos x होता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से मेरे समस्या आपको समझ में आ गया होगा। एक एक चीज मैंने कोशिश की है प्रूफ समझाने की, एक एक चीजें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो मेरे समस्या आपको समझ में आ गया होगा कि sin x का डेरिवेटिव जो होता है वो cos x होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले प्रूफ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।